नमस्ते दोस्तों, जेचेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जेचेस न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले हमारी टीम ने एक प्रतियोगिता रखा है जिसमें किसी भी 5 दोस्तों को 1000 रुपये का बख्शिश मिलेगा। दोस्तों, इस प्रतियोगिता में आपको जुड़ने के लिए केवल चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप या अन्य ऐप के 5 ग्रुप में इस वीडियो को भी शेयर करना है, जिससे आप इस प्रतियोगिता में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस प्रतियोगिता के विजेता को हमारी टीम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए नजर कर लेते हैं आज की सभी ताजा खबरों पर। राम मंदिर के भूमि पूजन में मंच पर मोदी के साथ होंगे सिर्फ 4 लोग, जानेंगे पूरी डिटेल्स क्या है। दोस्तों, साथ ही बात करेंगे कि बकरी ईद कैसे मनाई जा रही है और उसके क्या क्या नियम है। दोस्तों, फिर से चीन को लगने वाला है झटका। पीएम मोदी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी लगाया टिकटॉक पर बैन। दोस्तों, खाली स्टेडियम में नहीं होगा IPL 2020 का आयोजन, दर्शकों को स्टेडियम में लाने की है योजना, जानेंगे पूरी योजना के बारे में। दोस्तों, आगे जानेंगे योगी सरकार के ऐसे काम के बारे में जिनकी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया। दोस्तों, बात करेंगे कि कोरोना का देश में क्या हालचाल है और कितने केस हुए। फिर से जियो करने वाला है बड़ा धमाका, 500 रुपए से सस्ता फोन लॉन्च करने की है तैयारी, जानेंगे पूरी डिटेल्स क्या है। दोस्तों, फिर से है पृथ्वी को खतरा, अंतरिक्ष से आ रहा है विशाल उल्कापिंड। दोस्तों, आगे बात करेंगे कि वैक्सीन के आने के बाद भी मास्क पहनना होगा जरूरी, जानेंगे पूरी डिटेल्स क्या है। और दोस्तों, जानेंगे कि किन किन राज्यों में है बारिश की संभावना, कब तक एक्टिव रहेगा मॉनसून। दोस्तों, हम इस सभी बड़ी खबरों को विस्तार में जान लेते हैं। इससे पहले हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। दोस्तों, राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होने वाला है। और दोस्तों, आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर 5 ही लोग रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ CM योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत और ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास रहेंगे। अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और शहर को सजाने का कार्य भी जारी है। दोस्तों, आपके लिए जानना जरूरी है कि पीएम मोदी 5 अगस्त को सुबह 11:15 पर अयोध्या पहुंचेंगे और दोपहर को 2 बजे रवाना हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। दोस्तों, कोरोना वायरस के मामले आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले 17 लाख के करीब पहुंच गए हैं। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 1 अगस्त सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 57,117 मामले सामने आए हैं और 764 मौतें हुई है। दोस्तों, अगर बात की जाए कुल पॉजिटिव मामलों की तो उनकी संख्या 16,95,988 हो गई है, जिसमें से 5,65,103 सक्रिय मामले हैं और अब तक कुल कोरोना से 36,511 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। दोस्तों, चीन से खफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब पीएम मोदी की राह पर चल पड़े हैं। हाँ जी दोस्तों, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप चीनी ऐप टिकटॉक को बैन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वह कई सारे विचार भी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के प्रकोप के बाद ही ट्रंप चीन पर बुरी तरह से खफा हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने बयान में कहा कि हम टिकटॉक पर नजर रख रहे हैं, हम टिकटॉक को बैन भी कर सकते हैं, लेकिन हम टिकटॉक के संबंध के कई सारे अल्टरनेट्स पर नजर बनाए हुए हैं और इसी वजह से अब भारत के बाद अमेरिका भी टिकटॉक बैन करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं चौथी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। दोस्तों, IPL 2020 का आयोजन UAE में 19 सितंबर से होगा और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। हाँ जी दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस लीग के सारे मुकाबले खाली स्टेडियम में कराए जाएंगे, लेकिन अमीरात क्रिकेट बोर्ड के सचिव उस्मानी ने कहा है कि अगर सरकार मंजूरी देती है तो वे स्टेडियम में 30 से 50% दर्शकों को लाना चाहेंगे। और दोस्तों, इससे पहले IPL की तारीखों का ऐलान करते हुए अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल ने कहा था कि इस मैच के दौरान दर्शक मैदान पर आएंगे या नहीं, इसका फैसला UAE की सरकार के हाथों में होगा। और दोस्तों, उस्मानी ने कहा है कि एक बार हमारे सामने ये भी साफ हो जाए कि BCCI को भी भारत सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है तो हम अपनी सरकार के पास भी पूरी योजना के साथ जाएंगे जो हमारे और BCCI द्वारा तैयार किया जाएगा।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं 5वीं ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। दोस्तों योगी सरकार के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। हाँ जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी सरकार के पर्यावरण के लिए किए गए काम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। योगी सरकार द्वारा चलाए पौधारोपण अभियान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है कि योगी सरकार ने 28 जुलाई को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक 240 प्रजातियों के पौधे रोपे थे और ये पौधे सुबह से लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, नोएडा, अयोध्या, मेरठ, बांदा और चित्रकूट में रोपे गए थे। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि योगी सरकार ने 150 प्रजातियों के सापेक्ष 240 प्रजातियों का पौधारोपण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया था। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज की 6ठी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि नासा ने दावा किया है कि आज कभी भी बेहद बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा सकता है और ये उल्कापिंड बहुत बड़ा है। अगर इसकी टक्कर पृथ्वी से होती है तो पृथ्वी पर कयामत आ सकती है और इसे नासा के वैज्ञानिकों ने अपोलो एस्ट्रॉयड नाम दिया है और ये पृथ्वी की ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं। और दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है कि नासा सेंटर के मुताबिक ये उल्कापिंड पृथ्वी के लिए संभावित खतरा है और ये पृथ्वी के बेहद पास से गुजरने वाला है, लेकिन अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने इसे अपनी तरफ खींच लिया तो तबाही आ सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। जियो के मालिक मुकेश अंबानी ने जियो फोन 2 को अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर लॉन्च किया है। हाँ जी दोस्तों, आपको बता दें कि जियो फोन 2 लॉन्च होने के बाद भी सबसे पहले लॉन्च हुआ जियो फोन बिक रहा है। फिलहाल जियो फोन 699 रुपए में खरीदा जा सकता है। अब ऐसा लगता है कि रिलायंस जियो एक ज्यादा सस्ते हैंडसेट को उतारने की योजना बना रही है। जियो फोन के सस्ते वेरिएंट के तौर पर जल्द जियो फोन 5 को लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार जियो फोन 5 पर काम चल रहा है और नया जियो फोन भी एक फीचर फोन ही होगा। खबरों के मुताबिक जियो फोन 5 ओरिजिनल जियो फोन का एक लाइट वर्जन होगा। इसका मतलब है कि इसे जियो फोन की मौजूदा कीमत से कम दाम में बेचा जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं आज की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। दोस्तों पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और पूरी दुनिया को इस वक्त जिस बड़ी चीज का इंतजार है वो है कोरोना वैक्सीन। दोस्तों खबरों के मुताबिक वर्तमान समय में कोरोना वायरस के लिए 150 से ज्यादा कैंडिडेट वैक्सीन उपलब्ध है और बताया जा रहा है कि 21 से ज्यादा वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल की फेज में है, जिनमें से 5 वैक्सीन तीसरे यानी कि आखिरी चरण में है और ऐसी उम्मीद जा रही है कि ये वैक्सीन हमारे लिए जल्दी उपलब्ध होगी। और दोस्तों आपको बता दें कि विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन के आने का मतलब यह नहीं होगा कि महामारी से पहले वाला जीवन इतनी आसानी से वापस आ जाएगा, लेकिन वैक्सीन के बावजूद हमें आपस में शारीरिक दूरी और स्वच्छता रखनी होगी और साथ ही में मास्क पहनना भी जरूरी होगा। इन अभ्यासों के साथ ही वैक्सीन अपना काम प्रभावी ढंग से कर पाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की 9वीं ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। दोस्तों कोरोना संकट के चलते जामा मस्जिद में नमाज अदा करने आए लोगों से बार बार मस्जिद प्रशासन से दूरी बनाकर नमाज अदा करने की अपील की थी और आपको बता दें कि जामा मस्जिद में तैनात पुलिस कर्मियों ने थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही लोगों को मस्जिद में प्रवेश दिया था। नमाज पूरी होने के बाद लोग जल्दबाजी में एक दूसरे से सटकर बाहर निकलते दिखे और कई बिना मास्क के मस्जिद में घूमते भी नजर आए। हालांकि लोगों ने माना कि कहीं न कहीं कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया है और उनका ये भी कहना है कि ज्यादातर लोगों ने नियमों का पालन किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं 10वीं और आखिरी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। और अगर बात की जाए पूर्वोत्तर भारत की तो झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का आसार है। और दोस्तों उत्तरी और पूर्वी राजस्थान, गुजरात, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की और 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश का आसार है। दोस्तों ऐसे ही रोजिंदा न्यूज और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली फ्यूचर वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।